कष्ट टाल दिया, जो किया तेरे भले लिए किया। संगत जी, मोबाइल की बैटरी में 10% हो रहे हैं और जो मेरे पास इस मैसेज के साथ स्वरूप है उसमें गुरुजी और नानक बाबा एक ही है। तो एक मिनट संगत जी, एलेक्सा वॉल्यूम 2। संगत जी, गुरुजी हमसे छोटी छोटी सी सेवा लेके हमारे अनंत कष्ट काटते हैं और वो जो हम सोच नहीं सकते हैं वो भी हमारी झोलियों में पा देते हैं। संगत जी, आज का दिन मेरे लिए अजीब रहा। अजीब इसलिए कहूँगी कि किस तरह गुरुजी ने मुझे आज सुबह से सारी सेवाएं ली हैं। मैं खुद क्षुब्ध हूँ कि ये कैसे अटर पटर सी सेवा और कैसे गुरुजी ने हाथ पकड़ के करवाई। जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी गुरुजी कर सकते हैं। हम सब तो जानते हैं कि बड़े भाव से नहा के पूजा करके, लेकिन मेरे साथ गुरुजी ऐसा कभी नहीं करते हैं संगत जी। उनको जब जो करवाना होता है वो करवा के रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बच्चा अभी उस कंडीशन में नहीं है। संगत जी, रात में गुरुजी ने इतने सारे मेरे कष्ट कटवाए हैं कि मैं आपको नहीं कह सकती हूँ। मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने स्वप्न में क्या देखा, किसको देखा, क्यों देखा, कब देखा, मुझे कुछ भी याद नहीं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे सपने का कोई भी पहलू याद नहीं। शायद गुरुजी वो वहीं पे उसको वानिश कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिए, भस्म कर दिया गुरुजी ने, और उन्होंने मुझे एक नई ऊर्जा के साथ उठाया। क्योंकि कल रात को गुरुजी जब मैं सोने शुक्राना सत्संग करके रात में 1:30 बज गए थे, 1:30-2 बज रहे थे जब गुरुजी ने शुक्राने की सेवा ली, क्योंकि वो ज़रूरी थी मेरे लिए कि कैसे गुरुजी मैसेज दे दे कि मुझे रिप्लाई देते गए और मेरे साथ वो सारी चीज़ें घटित होती गईं जिनके लिए मैं गुरुजी से मन ही मन सोचती थी, और गुरुजी उसके रिप्लाईज मुझे देते जा रहे थे। संगत जी, कल रात में सोने से पहले मुझे एक मैसेज आता है कि चिंता ना कर, आराम नाल सो जा, सुबह तेरे लिए एक नई रोशनी, एक नया उजाला लेके आएगी। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि कल कुछ तो ऐसा होना है जो कि गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं। संगत जी, नई रोशनी, नया उजाला तब आता है जब कोई गहरा अंधेरा छटता है। हमेशा ये सोच के मत चलिए कि अगर गुरुजी ने नई रोशनी, नया उजाला कह दिया तो वो बहुत आसानी से सूरज उगेंगे और आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं संगत जी, क्योंकि हर सुखद सवेरे के पीछे एक दुखियारी शाम भी होती है। अब हमारे महसूस करने पे है कि हम उसको कैसे महसूस करते हैं, हम कैसे उसको समझ पाते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। और ये भी है संगत जी कि सबके साथ गुरुजी की बॉन्डिंग अलग है। गुरुजी हर संगत के लिए एक अलग रूप में है, किसी के साथ पिता रूप में, किसी के साथ माँ रूप में, किसी के साथ परमेश्वर रूप में, किसी के साथ भाई रूप में, किसी के साथ बहन रूप में, और किसी के साथ दोस्त रूप में, और किसी के साथ शिव रूप में, किसी के साथ साईं रूप में। गुरुजी हर रूप में साकार है और हर रूप में निरंकार है। संगत जी, मैं गुरुजी को क्या कहूँ, मेरे लिए तो गुरुजी हर रूप में साकार है और हर रूप में वो मेरे अंदर ही बस जाते हैं। जब से गुरुजी ने मुझे कहा, मेरे पास 3 मैसेज ऐसे हैं अभी तक के संगत जी जो कि मेरे पास रिपीट नहीं हुए। पहला था राम नाल चली, दूसरा मैं ते नानक एकियां, तीसरा गुरबानी की सारे शब्द मैंने लिखे, इन्नू पढ़िया कर, इन्नू बजिया कर, इन्नू सुनिया कर, इन्नू सबने दसिया कर।
ये जो 3 मैसेज हैं, ये मेरे पास कभी रिपीट नहीं हुए, बाकी मैसेज मेरे पास रिपीट होते हैं। एक मैसेज तो लगता है 6 महीने के बाद कल से फिर से रिपीट हुआ है कि लोग तुझे भले तुझे कितनी बेइज्जत करें, चिंता न करना, तेरा गुरु तेरे नाल है। तुझे मिट्टी में मिलाने की कोशिश करें, तुझे बेइज्जत करें, लाख तुझे बदनाम करें, ये वाला मैसेज फिर से आया हमारे पास। तो ये मैं समझ गई कि ये सुमन के लिए है, कि उनके ऑफिस की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। सब मिल के इनके अच्छे कामों के पीछे लगे हुए हैं कि कैसे इनको हटाए, क्योंकि इनका जो पोस्ट है वो दिल्ली ऑफिस के लिए बहुत बड़ा पोस्ट है, बैंक का, आरबीआई के लिए। और वो सबको खल रहा है, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने गुरुजी की कृपा से वो स्थान प्राप्त किया है, और गुरुजी ही सारी सेवा इनसे ले रहे हैं, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं, जानते हैं कि उनका बच्चा बहुत काबिल है। शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे पति और इतना अच्छा क्या कहते हैं उसको, इतना अच्छा ईमानदार ऑफिसर पति ब्लेस करने के लिए। संगत जी, तो ये रात में मैसेज था मेरे लिए कि कल की सुबह, तो जाहिर सी बात है मैं तो कुछ देर पढ़ी, मैं शुक्राना करके आई, और फिर मेरी आंखें बिल्कुल बोझल हो रही थी। तो 2 सवा 2 के लगभग में आके मैं गुरुजी को गुड नाइट कह के आके सो गई। सुमन सो चुके थे तो मैं भी आके साइड में अपना सो गई। एसी चल रहा था, बहुत अच्छी नींद। एसी जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है, हम लोग एसी में सोते हैं और बहुत अच्छी नींद देते हैं गुरुजी, बहुत अच्छी नींद देते हैं। बिल्कुल मम्मी वाली, मम्मी की झप्पी वाली नींद देते हैं गुरुजी। संगत जी, कुछ भी याद नहीं, लेकिन बहुत सारे स्वप्न देखे, बहुत सारे कष्ट कटे, ये याद है। क्योंकि जब उठी हूँ तो सर भारी था, जान नहीं लग रही थी। और जिस दिन आप उठोगे और ऐसा कुछ होगा, तो आप समझ लो कि गुरुजी ने सपने में आके आपके कई जन्मों के कष्ट काट दिए। क्योंकि वो कहते हैं कि तेरा कर्जा उतर गया, तेरे जन्मों के कष्ट कट देते, ऐसा वो हमेशा कहते हैं। तो कर्जा भी उतरना एक तरह से सिर्फ कर्जा पैसों का नहीं होता है संगत जी, कर्जा श्वासों का, हमारे बुरे वचनों का, हमारे बुरे कर्मों का, हर तरह का कर्जा होता है। तो अगर गुरुजी का ये मैसेज आपके पास आए कि तेरा सारा कर्जा उतार देता, तो आप बहुत खुश हो जाइए। लेकिन उस खुशी के साथ एक संकल्प भी लीजिए कि आगे हम उस कर्जे को फिर से अपने ऊपर धारण ना करें। शुक्राना गुरुजी, ये भाव देने के लिए और ये सेवा की बख्शीश करने के लिए। संगत जी, तो मेरे कर्जे माफ़ हो गए, इसका मतलब ये था कि जो मैंने बुरे कर मैंने भी बहुत अपशब्द बोले हैं संगत जी, अनजाने में ही सही। लेकिन मैंने कुछ दिन में ऐसी हो गई थी ना, इन कहते हैं ना कि जब हम किसी के साथ रहते हैं तो सबका प्रभाव ले लेते हैं। तो ऐसे में सिर्फ चंदन होता है। यहाँ भी मेरे लिए एक रिप्लाई है जो कि गुरुजी ने अभी मुझे याद दिलाया है, और वो रिप्लाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। कहते हैं ना कि जब भी हम किसी आदत कैसे लगती है कि जैसे हम अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे के साथ रहेंगे बुरे बनेंगे। तो कल से ना मेरे पास 5-6 बार एक मैसेज आया कि चंदन की तरह तू महक और अपनी बातें संगत तक पहुंचा। मैं तेरा प्यो तेरे नाल हाँ, तू चंदन की खुशबू की तरह। सॉरी संगत जी, सॉरी विपिन अंकल, सॉरी सौम्या आंटी, बीच में इनका कॉल आ गया था बैंक से। शायद गुरुजी को इनको भी ब्लेसिंग देनी थी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और संगत जी, एक और चीज़ कि उस मैसेज को जो मैं डिस्क्राइब कर रही थी कि गुरुजी ने कैसे मुझे कनेक्ट किया चंदन वाले मैसेज को, तो गुरुजी ने शायद मुझे ये भी दिखाना था कि उस मैसेज को एक बार देख ले कि उसमें क्या लिखा था, और फिर सारे सेवक नु दसना। हम सब तो सेवक ही हैं ना गुरुजी के। तो संगत जी बुरा मत मानिएगा, हम संगत की जगह में सेवक मेरे मुंह से निकला है, क्योंकि हम सब सेवादार हैं ना, तो हम सब सेवक हुए अपने महाराज के। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो मैं सबको राम राम पहले कर दूँ। राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी, राम राम मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी। तो संगत जी, वहाँ पे मुझे रिप्लाई ये मिला, गुरुजी का वो मैसेज ऐसे था कि मेरी बेटी, तो चंदन की तरह महक,
और अपनी खुशबू अपनी बातों के द्वारा दूर दूर तक फैला, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बहुत बोलती हूँ। पहले नहीं बोलती थी, लेकिन अब बहुत बोलती हूँ। और वो चाहते हैं कि मैं शुक्राना बहुत करूँ, और उन्होंने ही मुझे ये प्लेटफॉर्म ब्लेस किया, विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जहाँ पे मुझे कभी टोका नहीं गया। संगत जी, एक होता है ना आपका प्यारा सा मायका, जहाँ पे आपको कभी कोई बंदिश नहीं लगाते हैं। एक मायका होता है जहाँ पे हम जाते हैं तो हमें हमेशा एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि अरे बाप रे, ये तो फिर आ गई। और एक मायका होता है जहाँ पे आपको हमेशा फूलों से स्वागत किया जाता है, प्यार से स्वागत किया जाता है। भाभी आपके लिए पकवान बनाती है, भाभी आपकी पसंद की चाय बनाती है और ननद भाभी बैठ के पीते हैं। विपिन भैया और सौम्या भाभी हमारे लिए वही मायका है जिन्हें गुरुजी ने हमको ब्लेस किया है। और यहाँ पे मैं कभी भी इनका दरवाज़ा खटखटाती हूँ संगत जी, मुझे रोना आ रहा है। जब भी मैं इनके पास कोई भी शुक्राना भेजती हूँ, इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि शिखा आंटी आपने अब शुक्राना भेजना बंद कर दो। मैं तो गुरु जी के हुक्म में चलती हूँ, वो मुझे जब भी कहते हैं मैं भेज देती हूँ। लेकिन कभी भी इन्होंने मुझे कुछ नहीं टोका, कभी भी नहीं। बस एक बार कहा था, वो भी तारीफ ही की थी, आपका गाना गुरुजी के चरणों तक पहुंच गया, लेकिन कॉपीराइट नहीं ले रहा है, इसीलिए हम उसको पोस्ट नहीं कर पाएंगे, हम एडिट करके पोस्ट कर पाएंगे। इतने प्यार से समझाया था कि आपने जिस भाव से गुरुजी के लिए गाया वो गुरुजी तक तो पहुंच गया, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे पोस्ट। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मेरे भैया भाभी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आपको मेरी सारी दुआ लग जाए, आपकी जो भी गुड विशेस हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है, सब प्रतिपूरित करें हमारे गुरुजी महाराज। मैं तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, सच्चे दिल की दुआ जो बहन कर सकती है वो आपके लिए हमेशा करती है, रोज करती है। संगत जी, बड़ा मंदिर जो मायका है ना, जैसे बड़ा मंदिर और छोटा मंदिर होता है, वैसे ही बड़ा मंदिर हमारा बड़ा मायका है और विपिन अंकल और सौम्या आंटी का चैनल हमारा छोटा मायका है। तो हम इस छोटे मायके में बहुत सुकून से कभी भी बेखटके आ जा सकते हैं, चाहे फिर वो रात के 2 बजे हो या दिन के 12 बजे। शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, उसके बाद मैं आपसे बताना चाहूँगी कि उस मैसेज का अगला लाइन था कि चंदन की तरह महक और अपनी खुशबू फैला, ते मेरा आशीर्वाद तेरे सर ते है, और किसी गल तो घबराई ना। और मैं जानता हूँ कि तूने अब तक केवल दुख ही दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ। अब तेरे जीवन में सुख ही सुख होगा। तू एक काम कर, तू मेरे स्वरूप के आगे खड़े होकर 7 बार अपनी अरदास सोच के 7 बार मंत्र जाप कर, और फिर देख तेरा गुरु तुझ पे कितना मेहरबान है। संगत जी, यहाँ पे कितने सारे रिप्लाईज थे मेरे लिए, ये मैं ही समझती हूँ। मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे गुरुजी मुझे जवाब देते हैं। और शायद गुरुजी ये सेवा ले रहे हैं। इतने दिन मैंने ये बात संगत के साथ शेयर नहीं की थी, शायद किसी संगत के लिए ये कल्याणकारी होगा, तभी गुरुजी कह रहे हैं। संगत जी, डॉट कनेक्ट कीजिए इस तरह से कि मैं गुरुजी मुझे रात में जब मैं मम्मी को मालिश करती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी के रूम में ही हमारा प्रॉपर मंदिर है, मंदिर के ऊपर गुरुजी का स्वरूप है लाल चोले वाला। उनकी ओर देखते हुए मम्मी को मालिश करके और उसी वक्त उसी हाथ से मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो जाती हूँ, अपने मंदिर के आगे। और वहाँ पे मैं
जैसे 7 बार मंत्र जाप करती हूँ और माँ की तरफ से सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हूँ। फिर 7 बार मंत्र जाप करती हूँ, अपने पति की तरफ से सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहती हूँ। बच्चों की तरफ से मैं दोनों बच्चों को इकट्ठे रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी दादी ने सिखाया था कि बच्चों को कभी अलग मत करना। तो मैं 7 बार में ही दोनों बच्चों को बाँटती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों की तरफ से गुरुजी, सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरे मन में 3 वो 2 भाई आते हैं मेरे, जो कि मेरे भाई नहीं है एक्चुअली में। शुक्ला भैया, जिनका ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, सुमन के कलीग, और डॉक्टर एलन, जो कि मुझे एम्स में पता चला था कि उनको ब्लड कैंसर हो गया है। तो मैं उनके लिए 7 बार मंत्र जाप करती हूँ इकट्ठे, और उनकी तरफ से सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती हूँ, और साथ में सॉरी ईशु, शुक्राना ईशु भी करती हूँ, थैंक यू ईशु भी करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर एलन क्रिश्चियन है और गुरुजी उनके लिए मुझे हमेशा यीशु मसीह के रूप में ब्लेस करते हैं, चर्च के रूप में ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी माँ ने मुझे क्या कहा था। संगत जी, उनकी माँ ने मुझे कहा था कि आप दुआ करते रहना, मेरा बच्चा ठीक होता रहेगा। मैं यीशु को मानती हूँ और यीशु ने आपको बुला के मुझे बता दिया कि आपकी दुआ मेरे बच्चों को लगेगी। तो इस प्यारी से उपहार के लिए, इस उपकार के लिए गुरुजी, कि आपकी संगत बनने का जो हमें ये मान मिलता है, ये जो हमें स्वाभिमान हमारा उत्तर बढ़ता है, इसके लिए बहुत कृपा, के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करती हूँ ना, इतना सब कुछ करने के बाद सबके लिए मंत्र जाप सॉरी ज़रूर कहती हूँ। सॉरी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मम्मी की तरफ से, सुमन की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, शुक्ला भैया और डॉक्टर एलन की तरफ से। और 3 बच्चे मेरी लाइफ में हैं संगत जी। एक तो मेरी देवरानी का बच्चा है जो कि बोलता नहीं है। एक मेरे घर में गुरुजी के घर में रेंटल है, उनके पापा मतलब रेंट पे रहते हैं हमारे घर में, वो भी बच्चा नहीं बोलता है। और उस दिन जब गुरुद्वारा साहब मैं गई थी, तो वहाँ पे भी एक बच्ची मिली थी जो कि बोलती नहीं थी। उसकी माँ ने कहा ये बोलती नहीं है। तो इन तीनों बच्चों की तरफ से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और सॉरी कहती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि इनके भी कष्ट कटे, क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे एक सत्संग ब्लेस कर रहे हैं जिसमें कि बच्चा बोलने लगता है। अचानक से वो अपनी माँ से अचानक से बात करने लगता है, और मुझे पता है कि मेरा गुरु इतना मेहरबान है कि वो उन बच्चों को ज़रूर ब्लेस करेंगे, क्योंकि तभी तो उन्होंने मुझे ये सेवा दी। ब्लेस करना होगा तभी तो सेवा दी, क्योंकि गुरु जो हमसे करवाता है तो हम पे वो अचानक से छप्पर फाड़ के कृपा भी करता है। और ये मैंने उन बच्चों के लिए मांगी है जिनके साथ मैं कभी नहीं रही हूँ। एक लड़का है, 2 लड़की है उसमें। तो गुरुजी उन पे कृपा करेंगे ही करेंगे। तो संगत जी ये होता है। और लास्ट में मैं अपने लिए कभी नहीं मांगती हूँ गुरुजी से कुछ भी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पास तो गुरुजी के चरण हैं। मैं तो उनकी सोने कुड़ी हूँ। मैनू की चाहिदा, कुछ नहीं चाहिदा, सिर्फ मेरा बाबा चाहिदा। और संगत जी मैं लास्ट में गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उनकी हीलिंग के लिए। दिन भर वो हम सब साथ संगत जी के लिए कष्ट काटते हैं, दिन भर, रात भर, हर क्षण, हर क्षण कहना, प्रति क्षण कहना ज़्यादा सही होगा संगत जी। और इसलिए गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप, लेकिन वो मैं 7 बार नहीं करती हूँ, वो मैं 13 बार करती हूँ, क्योंकि गुरुजी और मेरे नानक बाबा एक ही हैं। और मैं कहती हूँ सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, तेरा तुझको सौंप दिया है, क्या लागे अब मेरा। और लास्ट में मैं मनसा वाचा कर्मणा पूरे दिन का गुरुजी के चरणों में सौंप के, उनको गुड नाइट कह के, उनको प्यार से निरख के कि गुरुजी मेरी आंखों में आप ही बसना, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मेरे सपनों में आप ही आना, जो भी कहना हो आप ही कहना, मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं, मेरे जीवन में आप हो, मेरी आँखों में आप हो, मेरी आँखों की ज्योति आप बन जाओ, मेरे चरणों की चाल आप बन जाओ, मेरे हाथों का सौभाग्य आप बन जाओ, और मेरे सिर का सिंदूर आप बन जाओ। सिर का सिंदूर आप बनोगे मतलब सुमन में आप विराजोगे और मेरे सिंदूर में जगमगाओगे बाबा, क्योंकि
गुरुजी की ब्लेसिंग कमाल होती है संगत जी। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी मुझे बता दिए कि 7 बार मुझे देख के मंत्र जाप किया करो, तो गुरुजी ने उसको स्वीकार किया। जो मैं ये मंत्र जाप की सेवा करती हूँ, नहीं तो गुरुजी मुझे क्यों कहते कि मेरे स्वरूप की ओर देख के 7 बार मंत्र जाप कितना कर। शायद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तू कर रही है वो हमेशा कर, और अगर ये किसी संगत के लिए है तो प्लीज़ आप सोने से पहले ये सेवा ज़रूर किया कीजिए रात में, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आपका मन इतना हल्का होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ, अब तो गुरुजी हमारे सारे कष्ट काट ही देंगे। और संगत जी उसमें एक लाइन और था कि तू मेरी प्यारी धी है। धी, धी मतलब बेटी, और बेटी को अगर पिता कुछ कहता है तो वो पत्थर पे लकीर हो गया संगत जी। और संगत जी इसमें जो ये तो हो गया, 7 बार मंत्र जाप वाला रिप्लाई मुझे मिला। और चंदन का रिप्लाई, चंदन की तरह महक, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। जैसे एक आंटी को कहा था सोना की तरह, एक आंटी को कहा था चांदी की तरह, अनंतम शुक्राना वाली आंटी को, एक को कहा था कि तू मेरी हीरा है। हीरा मुझे भी बोला था गुरुजी ने डायमंड। लेकिन ये जो चंदन कहा है गुरुजी, तो चंदन के साथ एक बहुत बड़ी उसके साथ एक नियामत है, कृपा है हमारे प्रभु श्री राम की। आपने शायद सुना होगा कि जे रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्योंकि चंदन के वृक्ष पे हमेशा ही नाग लिपटे रहते हैं, और वो भी भयंकर विष वाले कोबराज, बड़े बड़े, बहुत जो विष वाले जो होते हैं चंदन के वृक्ष पे, क्योंकि उसकी जो सुगंध होती है ना वो उनको मोहित करती है। लेकिन कभी भी चंदन, चंदन तो सजीव है, वृक्ष तो सजीव होते हैं ना। अगर किसी वृक्ष के नीचे सांप अपना जहर उगल दे तो वो वृक्ष सूख जाता है, लेकिन चंदन ही एक ऐसा वृक्ष है जो ना तो उसकी सुवास कम होती है और ना ही उसमें विष आता है। तो ये मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट है गुरुजी की तरफ से कि तू चंदन की तरह महक। यानी कि गुरुजी ने कहा कि तेरे अगल बगल कितनी भी बुरी आदत वाले लोग आएंगे, तू नहीं बदलेगी, तुझे मेरा आशीर्वाद है। यानी कि गुरुजी ने कहा है कि उन्होंने मेरे स्वभाव पे एक ऐसा कवच बना दिया है कि मेरा स्वभाव अब गुरुजी के इशारों पे ही चलेगा, उन इशारों के अलावा कहीं नहीं चलेगा। ये परम सौभाग्य देने के लिए गुरुजी आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें इस तरह से मैसेज का रिप्लाई देते हैं और समझाते हैं। शुक्राना संगत जी। उसके बाद क्या होता है कि आज सुबह वाली बात मैं बता रही थी, वो मैं बता देती हूँ आप सबको। कि जैसे कि सुबह मैं उठी हूँ तो गुरुजी ने मुझसे सेवा ली। सबसे पहले मैंने वो 2 घंटे का प्लेलिस्ट जो कल से चल रहा था तो उसको मैंने फिर से ऑन किया। रात में मैंने उसके 5-6 शब्द सुने थे। उसके आगे वाला शब्द जब बजा है तो मैंने बजा के छोड़ दिया और साथ साथ में मैं काम करने लगी। जैसे ही गुरुजी ने मुझे अचानक से कहते हैं कि रुक, अपने पति नु जान से पहले वो जो जोत की बातियां जमा कर रखी हैं तूने, इस बार कितना दिन हो गया। बहुत जोर से गुरुजी डांटे मुझे। मैंने कहा हाँ गुरुजी, इस बार तो बहुत दिन हो गया, बहुत सारी बातियां जमा हैं। तो कहते हैं ले, मैं तेनू आज्ञा दे रहा हूँ और तू मुझे ये दे रही है, सफाई दे रही है। चल उठ, जितना देर में तेरा पति आता है तैयार होके, उन्हीं देर में उसको कपूर नाल जला। संगत जी मैंने फटाफट गई हूँ और कपूर डाल के उसको प्रज्वलित किया है अपनी बालकनी में। और उसकी जो लपट थी वो नहीं कुछ तो 1 हाथ के बराबर थी, इतनी ऊंची उसकी लपट आ रही थी। क्योंकि उसमें गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं और हमारे घर की नकारात्मकता को काटते हैं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पिछले 3-4 दिनों से जो मैं बेडरूम में अपना जोत का दिया लाती हूँ ना, वो रास्ते में ही बुझ जाता है।
गुरुजी मेरा, पहले मैं बहुत अपशकुन मानती थी इसको कि हे भगवान, दिया क्यों बुझा, दिया क्यों बुझा। लेकिन अब जाके समझ में आया है कि वो हमारे कष्ट हमारे भगवान अपने ऊपर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज फिर मैंने जोत जला के सुमन के लिए, क्योंकि सत्संग के बीच में था वो जो गुरुजी ने कहा था, तो मन में तो भाव थे कि सत्संग ही चल रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम मन से जुड़ गए ना, तो वो भी सत्संग ही है संगत जी। तो मैं ना उसके साथ सेवा भी कर रही थी सारी, जैसे कि इनके पैंट में आयरन करना बीच में, और वो शब्द भी चल रहे थे संगत जी। जब ये जाप करने आते हैं नहा के, तो मैं जब रूम में आती हूँ ना, तो जोत का दिया लास्ट में बुझ जाता है। और मैं मुझे लगता है कि अरे फिर से गुरुजी ने कष्ट काटा, और मैंने सबसे पहले यही कहा कि शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। क्योंकि ये जब गायत्री जप करते रहते हैं ना, उस वक्त वो दिया बुझा है। और कल मेरे फ़ोन में, कल मैंने ना दिन में शब्द वो दुख भंजनी और ये सब चला के एलेक्सा में छोड़ दिया था। और संगत जी, जब मैं रात में वॉक करके आती हूँ ना, तो हमारे एलेक्सा में खुद ब खुद गायत्री जाप चल रहा था। यानी कि आज हमारा वो कष्ट महान शिव ने गुरु जी की आज्ञा से काटा है, क्योंकि ये गायत्री का जाप कर रहे थे और उसी वक्त वो जोत बुझी। यानी कि हमारे दिनकर दीनानाथ ने हम पे कृपा की गुरु जी की आज्ञा से। तो दिनकर दीनानाथ, आपको बहुत 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 शुक्राना हमारा कष्ट काटने के लिए। हमेशा सब में सही ऊर्जा और सही भाव भरते रहिए, यही आपसे अरदास है प्रभु। और आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। संगत जी, उसके बाद जैसे ही ये फिर तैयार होने आते हैं, तो मेरे मन में गुरुजी कहते हैं, जा अब जोत जला ले। और फिर से मैंने उसी बुझे हुए जोत को जला दिया, और वो जोत अब तक जल रही है। यानी कि गुरुजी ने मुझे कह दिया कि जो कष्ट था वो कट दिता। और जिस वक्त जोत बुझी है, उस वक्त जब मैं ड्राइंग रूम में अपना मोबाइल देख रही थी, मुझे पता नहीं था कि जो भी मतलब उस रूम में दिया बुझ चुका है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में थी और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे हमारे बेडरूम में, और वहाँ पे जोत बुझ चुकी थी। उसी वक्त मेरे पास एक मैसेज आता था, जिसमें नानक बाबा और गुरुजी एक ही स्वरूप में हैं। और गुरुजी का मैसेज था, नानक बाबा का मैसेज था कि बहुत बड़ा कष्ट कट देता, जो भी किया तेरे भले ले ही किया, समय आने पर तेनू सब पता चल जाएगा। शुक्राना गुरुजी, मैं समझ गई कि ये आपने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। संगत जी, जब भी आपका जोत बुझे, आपकी घर की जोत बुझे, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। ये हमारे जिन भगवान को आप समर्पित करके जोत जलाते हैं ना, और या फिर उस वक्त जिनका वो जाप या मंत्र आपके मन में चल रहा होता है ना, वो आपके कष्ट काटते हैं, वो भी गुरुजी की आज्ञा से। तो बेअंत शुक्राना स्वामी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने बहुत 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 कृपा की। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने, मैं तो सिर्फ आज चाय का प्रसाद बनाई। चाय जब बनाती हूँ संगत जी, तो गुरुजी ने आज चाय में क्या सब डलवाया। तो सबसे पहले तो गुरुजी की चाय कच्चे दूध की होती है, उबली हुई दूध की नहीं होती है, ये हम सबको पता होना चाहिए। तो संयोगवश गुरुजी कल मुझसे दूध मंगवा के फ्रिज में रख लिए थे। तो मैंने नया पैकेट निकाला, और चाय के लिए मैंने पानी पहले बॉईल किया। उसके बाद जैसे गुरुजी कहते हैं कि उसमें इलायची अदरक डालो, और लौंग डालो, और अर्जन की छाल डालो। अर्जन की छाल का पाउडर है मेरे पास संगत जी, वो डाला। और इलायची इलायची अदरक वाली मैं चायोस की पत्ती ही रखती हूँ, तो मैंने वो डाला। अलग से भी मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर उसमें डालती हूँ, वो डाला। और उसके बाद मैंने खूब सारा, जब वो बॉईल होने लगा, तो खूब सारा दूध उसमें डाल दिया। और मुट्ठी से चीनी डालते थे गुरुजी, कहते थे कि ऐसे चीनी डालो। तो मैंने ना वैसे ही चीनी डाली, और गुरुजी के कप और उसमें 3-4 उबाल के बाद उसको गुरुजी कहते थे कि ढक दिया करो, थोड़ी देर ढक दिया करो, ताकि चाय अपना कहते हैं ना कि किसी चीज़ में जब फ्रेगरेंस, फ्लेवर कहते हैं, फ्लेवर के लिए हमें उसको कवर करना होता है, तो उसको थोड़ा सा ढक दो। तो जब तक मैं ढकती हूँ ना, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप थ्रू आउट तो चाय बनाते हुए करती रहती हूँ। और
उसके बाद मैंने गुरुजी के कप में उसको छाना और गुरुजी के स्वरूप के पास ऐसे ही, आज ढका भी नहीं, चरण स्वरूप के पास मैंने रख दिया कि गुरुजी आज टाइम कम है और देख रहे हैं आप कि आपकी बेटी आज कैसे चलते फिरते वाला सत्संग कर रही है, आप गुस्सा तो करोगे लेकिन गुरुजी इसी को स्वीकार कर लो क्योंकि अभाव में ही भाव होता है। और मैंने गुरुजी से ही ऐसे कह के और मैंने वहाँ पे चाय रख दिया। ये जैसे ही वॉशरूम से आते हैं हम दोनों ने अपने अपने ग्लास में वो चाय को लिया और संगत जी उस चाय के प्रसाद में तो कोई शेप नहीं बना, लेकिन गुरुजी का जो कप जिससे हमने सारा चाय उड़ेला है उसमें एक चंद्र और एक सितारा, यानी कि पीर बाबा की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है चांद और सितारा के रूप में। और इतना मनोरम वो लग रहा है ना कि लास्ट में, कप के लास्ट में जो अर्जुन छाल वाला पाउडर थोड़ा सा जमा, उससे वहाँ पे बड़ा सा चांद और सितारा बना हुआ है। और इसका दो भी है, एक और रीज़न है कि गुरुजी हमें कहते हैं कि तेरे जीवन से अंधकार अब मिट चुका, तेरे जीवन में अब सितारे टिमटिमाएंगे और चंद्र अपनी शीतलता बिखेरेंगे। चांद हमेशा हमें शीतल करते हैं, हमारे दुखों को काट के हमें एक नई उड़ान भरने को देते हैं। दिनकर दीनानाथ ने हमारा कष्ट काटा, यानी कि जब गायत्री मंत्र चल रहा था, कर रहे थे, उस वक्त दिया बुझा और उसके बाद गुरुजी ने चांद की जो ब्लेसिंग दी है, यानी कि अब तेरे जीवन में जो आग जल रही थी, आग क्या होती है संगत जी? आग होती है जो हमारे कष्ट, हमारे संताप, हमारे पाप। तो इस तरह से गुरुजी ने कहा कि तेरे पापों को मैं बख्श के तुझे शीतलता बख्श रहा हूँ बेटा, तुझे नई जिंदगी और नई ब्लेसिंग बख्श रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और इस चलते फिरते सत्संग करवाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना महाराज। संगत जी, तांबे के लोटे में भी जल रात में नहीं रख पाई थी और स्टील वाले लोटे में ही गुरुजी के पास जल था, तो उसी से ना तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल शिफ्ट कर दिया कि जब सुमन नहाएंगे तो उसी को अपने सर पे ले लेंगे। हमने पी तो लिया था जल प्रसाद, तो उन्होंने बहुत श्रद्धा से वो उसको अपने नहाने के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि आज उनका ब्लड सैंपल भी लेना था और सुबह सुबह जाना भी था, तो गुरुजी ने ये कृपा की हम पे कि गुरुजी ने वो सेवा भी हमसे ले ली। और संगत जी, एक प्यारी सी बात बताऊं, कल रात में मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मी अब तुम मुझे वो लॉकेट क्यों नहीं देती हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कौन सा लॉकेट? तो कहती है मैं ना संगत जी जब जल प्रसाद से लॉकेट निकालती हूँ लास्ट में बॉटल में फिल करने के बाद, तो उसमें जो जल प्रसाद लगा रहता है ना लॉकेट में, उस लॉकेट को मैं आँख में लगाती हूँ। तो पहले मैं अपनी बेटी को दे दिया करती थी कि बड़ी तू लगा ले। तो कल ना उसको वो याद आ रहा था कि मम्मी, तो मैंने कहा ऐसे ही जल प्रसाद लगा लो, लॉकेट की क्या ज़रूरत है? कहती है नहीं नहीं, ऐसे जल प्रसाद से थोड़ी ना होता है, वो तो गुरुजी का लॉकेट रहता है तो वो ज़्यादा फील होता है और उससे बहुत जल्दी ठीक भी होता है। तो मैंने कहा चल ठीक है, कल से दे दूँगी। और संगत जी, ये कितनी अच्छी बात है ना कि बच्चे गुरुजी से जुड़ के गुरुजी के लिए कहते हैं कि मम्मी वो कर दो, तो मैं बहुत निहाल हो जाती हूँ। और गुरुजी ने कहा था कि तन्वी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो शायद यही ब्लेसिंग है कि बच्चे गुरुजी से जुड़ चुके हैं, दिल से जुड़ चुके हैं, और एक माँ के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती है। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे एक नायाब तोहफा दिया। गुरुजी कल कहते थे, कल कहा था उन्होंने कि आज तुझे एक बहुत दिन से जो तू अरदास कर रही थी तेन वो मिलन वाला है। और संगत जी, जब मैं देहरादून, गुरुजी की मेन गद्दी है पायलट आंटी वाली, जो पायलट आंटी के थ्रू वहाँ पे सारा सत्संग होता है उनके देख रेख में, और वो वहाँ पे जब हम जाते थे ना शुक्राना सत्संग जो उन्होंने मंथली करते हैं, तो हमें गुरुजी ने 5-6 बार वहाँ पे सेवा में सेवा दी। वहाँ पे कभी जल प्रसाद लेके जाते थे, कभी कुछ भी जो गुरुजी लेते थे सेवा, वो हम वहाँ पे खुशी से लेके जाते थे। और सबसे बड़ी सेवा कि गुरुजी हमें बुलाते थे और हम वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो जब वहाँ पहुँचते थे ना संगत जी, तो अ, वहाँ पे जब शब्द बजता था तो उसके बाद ना एक अद्भुत आवाज़ में रामकली मोहल्ला यानी कि अनंत साहब जी का पाठ बहुत सुंदर आवाज़ में आता था।
आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया, सतगुरुता पाया सहज सेती, मन वजिया बधाइया। राग रतन परिवार परिया, शब्द गावन आया, शब्दो तगावो हरि जीवा, मन वजिया बधाइया। ऐ मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरा, दुख सब विसारना, अंगीकारो कर तेरा कारज सब सवारना। तो वो ना इतना मधुर मुझे लगता था कि बिल्कुल अलग हटके है वो। तो मुझे बहुत दिन से मन था कि ये शब्द मैं सुनूं। एक दो बार ना जो सत्संग में आया था, जो मैं 1 घंटे का सत्संग का प्लेलिस्ट चलाती थी कभी कभी, तो उसमें आता था। लेकिन आज तो गुरुजी ने मेरा सत्संग स्वीकार कर लिया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये ब्लेस किया। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने सिर्फ आ, ये ब्लेस नहीं किया, ये धुन और ये वाला ये स्वर और ये वाला शब्द, ये अनंत साहब जी का पाठ, उन्होंने इसके साथ अपना पर्पल चोले वाला मुझे स्वरूप ब्लेस किया। यानी कि जो वीडियो ब्लेस किया जिसमें गुरुजी उतरते हैं और जनरल कपूर अंकल उनको वेलकम करते हैं, और भी बहुत सारे अंकल हैं, रघुराई अंकल हैं, उनकी वाइफ हैं जो फोटोग्राफी कर रहे हैं। और वो देख के मैं तो इतना खुश हो गई। मैं कितनी बार उसको देख चुकी हूँ, और उसमें इतना सुंदर आनंद साहब जी का पाठ है संगत जी, कि आप सुनेंगे ना तो आप एकदम रोने लगेंगे, इतना सुंदर लगता है, और आपके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा। और गुरुजी ने इसमें भी मुझे रिप्लाई दिया कि देख, अब तेरे जीवन में बस खुशियाँ ही आने वाली हैं, तेरे नच्चन गान दे दिन आ गए, तो खुश रहा कर। और तेरा ये सरप्राइज गिफ्ट तेनू कैसा लगा मैनू बताना। तो मैं हर संगत में गुरुजी को पाती हूँ, तो मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, आपका ये गिफ्ट मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफ़ा है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी इस अनुपम तोहफ़े के लिए। और उन्होंने मुझे एक सेवा भी बख्शी। उन्होंने ये कहा कि इसनू तू अपने पति और भाई भाभी नो भेज, और उनसे कह कि कोई विश मांग लें। तो मैंने अपने पति को भी भेजा, और एट द सेम टाइम मेरे भैया भाभी कौन है संगत जी, तो सौम्या भाभी और विपिन भैया, मैंने उनको भी भेजा कि उनकी जो भी अरदास है ये गुरु जी का हुक्म था कि उनको भेजना है। और प्यारे सौम्या भाभी और विपिन भैया, आप दोनों के लिए गुरु जी का वो आदेश था, दोनों मिलके साथ में ज़रूर सुनना। और मैं गुरु जी से, और गुरु जी ने मुझसे सत्संग ऐसे ही करवाया, चलते फिरते वाला, चाय प्रसाद के साथ, सिर्फ कढ़ा प्रसाद गुरुजी का बाकी रहा। वो गुरुजी जब उनकी कृपा होगी तब वो बनवा लेंगे, उनकी जो मर्जी होगी वो करवा लेंगे। और इस सत्संग के अंदर उन्होंने मुझसे फूलों की सेवा ली। हमारे अपने गमले के फूल से मैंने अपने दरबार में, गुरुजी का जो मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मिनी दरबार है, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा, तो वहाँ पे मैंने गुरुजी को फूल चढ़ाए। मेरी बेली का फूल खिला था, मैंने वो चढ़ाया, जिसको कभी कभी कोई मोगरा भी कहते हैं। और प्यारा सा जो गुरुजी इतने सुंदर लग रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने ऐसी ऐसी सेवाएं मुझसे ले लेते हैं ना सुबह सुबह, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, कभी कभी हम नहाते नहीं हैं, लेकिन अगर हम गुरुजी का शुक्राना कर लेना तो हमारी आत्मा गंगा नहा लेती है, सातों तीरथ से स्नान हो जाता है उसका। तो आप मन में कभी भी गिल्ट मत कीजिएगा कि हाय हम बिना नहाए कैसे करें, हाय बिना नहाए हम गुरुजी को भोग कैसे लगाएं। गुरुजी तो भाव जानते हैं, गुरुजी आत्मा को देखते हैं, गुरुजी से हमारा रूहानी रिश्ता है, गुरुजी हमारी रूह के कसम है। तो प्लीज़ गुरु संगत जी, आप कभी भी किसी भी वहम भ्रम में मत पड़िएगा कि ये कैसे करे वो कैसे करे। गुरुजी कहते हैं जो भी करना है बिंदास कर, और तू बस खुश रहा कर। शुक्राना गुरुजी इन सोने ब्लेसिंग के लिए। और मैं गुरुजी को यही कहना चाहूँगी कि मेहरा वाले साइया राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे कौल राखी, चढ़ना दे कौल, मेरा वालिया साइया राखी, चढ़ना दे कौल। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा,
और सारी ढाइयाँ ढेडियाँ। शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। सत्संग बड़ा हो जाता है 2 दिन से, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और लेकिन गुरुजी का हुक्म रहता है, शायद किसी संगत के लिए रिप्लाई हो। और अगर मुझसे भूल चूक हुई है तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं सबको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और मैं हर संगत परिवार की तरफ से गुरुजी से क्षमा याचना करती हूँ, हर जन्मों के लिए, इस जन्म, पूर्व जन्म, आगे आने वाले जन्म, हर जन्म के लिए। और मैं हर संगत परिवार की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ, हमेशा के लिए। गुरुजी, शुक्राना के पुष्प स्वीकार करना। और मैं अब आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सबका दिन शुभ हो। और गुरुजी ने मुझे ये भी रिप्लाई दे दिया कि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। मैं 2 दिन से कह रही थी, तो जब मैं कल सत्संग का प्लेलिस्ट ऑन किया तो सबसे पहले यही बजा कि तेरा मंगल, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए, जिस गुरु ने हमें दरस दिखाया उसका मंगल होए। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने वो भी रिप्लाई दिया कि आपकी बेटी ने जो आपको भजन की सेवा की थी वो आपने स्वीकार की। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए, जिस दाता ने प्रभु से मिलाया उसका मंगल होए, गुरुवर का मंगल हो मंगल, जग ये शीतल होए, गुरुवर का, गुरुवर जिस गुरु ने हमें प्रभु से मिलाया उसका मंगल होए, जिस प्रभु ने गुरु चरण धियाया उसका मंगल होए, गुरु चरनी प्रभु चरनी जननी चरनी मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 6 मई का बाबा 13 और 4 टाइम्स 0 का ब्लेसिंग्स है बाबा। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं अपना सुबह का हाजिरी दोपहर में लगा रही हूँ बाबा। मुझे आज बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों गुरुजी, आप बोल सकते हैं कि शायद आलस आ रहा है या मेरे सर में बहुत चक्कर हो रहा है। इसके बाबा काम का स्पीड थोड़ा धीमा हो चुका है। अभी जाके जस्ट अपना काम सब दोनों टाइम का निपटा कर, दोनों टाइम का काम निपटा के बैठी हूँ। खाना वगैरह खा लिया, लंगर लगा दिया बाबा आपके लिए, और यही मैं आपसे शुक्राना करने बैठी हूँ। 268 वाला सत्संग सुना है बाबा। पाँव का दर्द खत्म होने वाला जो सत्संग था उसको सुनती भी रही और सारा काम भी करती रही बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। थोड़ा और भी देर हो जाता है बाबा, क्योंकि जब बेटा घर में रहता है
तो कोई ना कोई उत्पाद उसका रहता ही है। पढ़ने के समय साथ में बैठना होगा। वॉशरूम में यदि चला गया तो बाबा पूरा वॉशरूम ही साबुन से सबको नहला डालेगा। तो बाबा इसलिए और भी देर हो गया। ये 869 वाला अभी तक मैंने सुना नहीं है। माँ लक्ष्मी तेरे घर पर कृपा बरसाने वाली है। इसी महीने के की 11, 23, 25 के बीच तेरे घर पर धन वर्षा होगी। तो आपका शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना है बाबा। आज शुक्रवार के दिन बेटा सिर्फ तेरे शुक्राने से बाबा कितना छोटा छोटा थंबलाइन लिखवाते हैं। शुक्राना से ही तो साथ साथ तेरे पूरे परिवार का कल्याण होगा। जिसने परिवार को काम को रोकने की क्रिया की थी वो बंधन भी टूटेगा। अस्पताल में चिंता मत कर, मैं तेरे सोचने से पहले ही वहाँ जाकर बैठ चुका हूँ। सब ठीक होगा, डरना नहीं। मन से जाप कर, बाबा मेरे को अस्पताल नहीं जाना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना है। जो करना है मुझे घर में ही करिएगा। जब इच्छा बाबा अब धन वर्षा करे, आपका ब्लेसिंग्स दे, निरोगी काया प्रदान करे। तो सब आपकी मर्जी पे है बाबा मेरे। आपका लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। हस्बैंड अंकल पापा के यहाँ गए थे, वही मछली आंटी ने कल जो बहू के घर का आम और लीचू भिजवाया था सबसे पहले आपके पास दिया। उसके बाद जब आपको लंगर लगाई हूँ तो आपको काट के दिया है बाबा। उसके बाद हमारे बेटे ने खाया है और खाना भी खाया है। आपका लंगर उसी ने आज खाया है बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल रात को हमने खाना नहीं खाया था, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ही नहीं खाए थे बाबा। पता नहीं कुछ अनईजी फील हो रहा था शरीर में। तो बिन अंकल ने अलग से कोई लिंक भेजा है, उसमें गुरुजी बोले तेरा कल्याण हो चुका है, यह सत्संग आपके रूह तक उतर जाएगा। विपिन अंकल इंस्टाग्राम का मैं खोल नहीं पा रही हूँ, किसी तरह से नहीं खोल पा रही हूँ। वो इधर मुंह घुमाने बोलता है, उधर मुंह घुमाने बोलता है, वो सब करके देख चुकी है विपिन अंकल। वो मेरा इंस्टाग्राम खुल ही नहीं रहा है कोई तरह से। तो हेमा आंटी ने भी कुछ तो भेजा है, मैं उसको भी नहीं देख पा रही हूँ। पता नहीं आज देखूँ, जाऊँ भाभी से खुलवा सकूँ तो खुलवा लूँगी बाबा। आपको लेके मैं शाम को ग्रीन पार्क जाऊँगी बाबा, आप मेरे साथ चलिएगा। भले ही अनईजी फील हो रहा था, हस्बैंड का चिल्ला चिल्ली तो अलग ही रहता है। पता नहीं गुरुजी हर समय हर चीज़ के लिए व्यस्त हो जाते हैं, मैं इसलिए बहुत परेशान हो जाती हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। धीरे सुस्ते ही सही मैंने सारा काम जो आप शाम का जो भी लंगर वगैरह का प्रिपरेशन था सब मैंने कर लिया है। तापसी आंटी कल से थोड़ा बेटर है, पर उसका शरीर अभी जैसे लग रहा है कोई बांध के रखा हो। हम बोले हाँ मायके गई थी, कोई तुमको इतना अच्छा देख के सोचेगा कि कैसे ही रह रहती हो, इसलिए आँख लग गया होगा किसी का। मैंने कहा था कि मैं नींबू का उतारा कर दूँगी बाबा, अब मेरा हेल्थ नहीं परमिट कर रहा है कि मैं उठ के उसको करके दूँ। वो आई थी बाबा, वो शायद अपना घर का कुछ भी खाना वगैरह रहता है तो मेरे फ्रिज में रख के जाती है। हमारे घर का भी जो रहता है वो लेके चली जाती है, क्योंकि बाबा उसका हेल्थ परमिट नहीं कर रहा है तो वो घर में कुछ बना नहीं रही है, यहीं पर थोड़ा ज़्यादा करके खाना वगैरह बना ले रही है और यहीं से लेके चली जा रही। बाबा आप रोज का सेवा कोई ना कोई तरह से ले ही लेते हैं, तो आपका अनंतम बार शुक्राना है, अनंतम बार। आज पेंटर बेटा फिर से आया है, मेरे बेटे का बाथरूम कर रहा है बाबा। सब जगह पानी के थैले के जैसा जमा हुआ था, मैंने उसको बोला कि जस्ट उसको हटा के ये कर दे, नहीं तो फिर दीवार सड़ने लग जाएगा और ढह जाएगा।
तो बाबा फिर क्या था, मेरे हस्बैंड का गाली गलौज चालू हो गया कि मेरे को बेवकूफ़ बना बना के वो लोग अपना काम बना रहे हैं। खैर गुरु जी, वो तो बाद में पता चलेगा कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। बस बाबा, यही मेरा आज अभी दोपहर में सुबह का हाजिरी लगा रही हूँ। आप मुझे माफ़ करिए बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी जी सदा सहाय। गुरु जय जी राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में आपकी प्यारी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर दोपहर के 4:07 हुए हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को और उनकी सारी टीम को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे संगत परिवार को, शुक्राना। हर रोज़ हम लोग इकट्ठे होकर गुरु जी का सत्संग करते हैं, गुरु जी की वडियाई करते हैं और सत्संग का पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप हमको जो भी खुशियाँ देते हैं उन सभी खुशियों के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना इस बात का कि आप हमसे शुक्राना करा लेते हैं अपने सामने बिठाकर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे यही लगती है गुरु जी, शुक्राना सत्संग, क्योंकि गुरु जी हमारी सुनते हैं, गुरु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी हमारे मन की बात को जानते हैं, गुरु जी हमारे मन की ज़रूरत को समझते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आप कहते हो कि आपने बच्चों को संभाल रखा है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ जी गुरु जी, आपने ही संभाला है बाबा। हमको, हमारे बच्चों को, हमारे पूरे परिवार को संभालनहार, राखनहार आप ही हो गुरु जी। हमारे मालिक हो गुरु जी आप। आपने ही हमको अपनी चरण शरण में रखा हुआ है गुरु जी। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लोग भटकते रहते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, लेकिन हमारे प्यारे गुरु जी ने हमको अपनी शरण में लेकर हमको सब कुछ दे दिया है। हम सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, क्योंकि जिसका स्वयं भगवान हो जाता है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सदा ही भरपूर आत्मा हैं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमको आप मिल गए हैं, दुनिया की सारी खुशी मिल गई है गुरु जी।
इंसान भगवान की ही खोज में दर बदर भटकता है, जन्म जन्म भक्ति करता है, लेकिन हमारे गुरुजी हमको मिल गए हैं, हमारे परमपिता परमात्मा हमको मिल गए हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुजी। बस हमारा जीवन आपकी वडियाई करते करते निकले, आपका सत्संग करते करते निकले। यही हमारी इच्छा है गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की चरण शरण में हमारा जीवन बीते। आपने कहा भी है गुरुजी कि मैं तेरे जीवन को ही सत्संग बना दूंगा। शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने हमको दी है। इस ब्लेसिंग की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी गुरुजी कि आप हमारे जीवन को ही सत्संग बना दें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर किसी को ये खुशनसीबी में जो है नहीं मिलती है। मेरे प्यारे प्रभु, हमारा फोकस जो है अपने प्यारे गुरुजी में रहे हमेशा। हमारे मन की भटकना सारी समाप्त हो, और हो गई है गुरुजी। अब हमको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमको आपका द्वार मिल गया है, आपकी चरण शरण मिल गई है। हमारे परमात्मा मिल गए हैं हमको। अब हमको किसी और की प्यास नहीं गुरुजी, किसी और चीज़ की कोई प्यास नहीं गुरुजी। हम बस अब तृप्त आत्मा बन चुके हैं गुरुजी, क्योंकि जिनको स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते हैं। उनकी सारी भूख प्यास सब गुरुजी के चरणों में रहती है। गुरुजी की छत्र छाया में बैठे हुए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी हमको बख्शीश मिली है, अपने प्यारे गुरुजी की चरण शरण मिली है हमको। इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ हो ही नहीं सकती गुरुजी। स्वयं परमात्मा हमारे हो जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी गुरुजी। बाकी सब तो आप भी देखते हैं गुरुजी, हमारे दुख दर्द जो भी है, शारीरिक दर्द, हमारी शरीर की कोई भी प्रॉब्लम जो होती है, बाकी सब तो आप ही को करना है गुरुजी। हैंडल ही आप कर रहे हैं गुरुजी। हमको तो सिर्फ अपने मन को एकाग्र करना है आपकी ओर। हमारा मन केवल और केवल अपने प्रभु में रम जाए गुरुजी। सिर्फ हमारी मन की जो एकाग्रता है अपने प्रभु में लगी रहे गुरुजी। और हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी, क्योंकि हमको दाता मिल गए हैं, सुखदाता मिल गए हैं हमको। और हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको पाकर हमने दुनिया के सारे सुख पा लिए हैं गुरुजी। परमात्मा में ही सारे सुख हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप हमको धनवान बना चुके हो गुरुजी। हम पहले निर्धन थे जब आपको नहीं प्राप्त किया था। अब हम धनवान बन गए हैं गुरुजी। हमारे जीवन में वो सारी दौलत आ गई है जिस दौलत के लिए इंसान सारी उम्र परेशान रहता है। और वो दौलत है गुरुजी की शरण। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा,
प्रभ का सिमरन उधरे मोचा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्रभु जी बसही साध की रसना। मेरे प्यारे गुरु जी, ये सारी जो पंक्तियां हैं सुखमनी साहिब की, मुझे बहुत ही मनमोहक लगती हैं गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं थोड़ा सा ये पढ़ना चाहूँगी गुरु जी, आपकी इजाज़त हो तो गुरु जी, ताकि हमारी प्यारी संगत को भी ये सुनने को मिले, उनके कानों में भी पड़े, जो नहीं पढ़ पाती हैं, और सत्संग सुनकर उनका कल्याण हो जाएगा गुरु जी। सुखमनी साहिब का थोड़ा सा पोर्शन मैं पढ़ती हूँ संगत जी, आप सुनना सभी। 68 पदी। सिमरऊ सिमरि सिमरि सुख पावऊ, कली कलेस तन माहि मिटावऊ। सिमरऊ जासु विसंभरु एकै, नाम जपत अगनत अनेकै। वेद पुराण सिमृति सुधाकर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीव बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। काखी इके दरस तुहारो, नानक उन संगी मोहि उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। रहाऊ प्रभ के सिमरनी गर्भ ही न बसे, प्रभ के सिमरनी दुख जम नसै। प्रभ के सिमरनी कालु पर हरे, प्रभ के सिमरनी दुश्मनु टरै। प्रभ सिमरत कछु विघन न लागे, प्रभ के सिमरनी अन दिन जागे। प्रभ के सिमरनु भव न बियापे, प्रभ के सिमरनी दुख न संतापे। प्रभ का सिमरनु साध के संगी, सरब निधान नानक हरि रंगी। प्रभ के सिमरनी रिधि सिधि नौ निधि, प्रभ के सिमरनी ज्ञान ध्यान तत बुद्धि। प्रभ के सिमरनी जप तप पूजा, प्रभ के सिमरनी बिनसै दूजा। प्रभ के सिमरनी तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरनी दरगह मानी। प्रभ के सिमरनी होई सुभला, प्रभ के सिमरनी सुफल फला। से सिमरही जिन आप सिमराई, नानक ताके लागव पाई। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभ के सिमरनी उधरे मूचा। प्रभ के सिमरनी तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरनी सबु किछु सुझे। प्रभ के सिमरनी नाही जम त्रासा, प्रभ के सिमरनी पूरन आसा। प्रभ के सिमरनी मन की मलु जाई, अमृत नाम रिद माही समाई। प्रभ जी बसही साध की रसना, नानक जन का दास निदसना। प्रभ कऊ सिमरही से धनवंते, प्रभ कऊ सिमरही से पतिवंते। प्रभ कऊ सिमरही से जन परवान, प्रभ कऊ सिमरही से पुरख प्रधान। प्रभ कऊ सिमरही सी बेमोहताजे, प्रभ कऊ सिमरही सी सर्व के राजे। प्रभ कऊ सिमरही से सुखवासी, प्रभ कऊ सिमरही सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभ कऊ सिमरही से पर उपकारी, प्रभ कऊ सिमरही तिन सद बलिहारी। प्रभ कऊ सिमरही से मुख सुहावे, प्रभ कऊ सिमरही तिन सूखी बिहावे। प्रभ कऊ सिमरही तिन आत्म जीता, प्रभ कऊ सिमरही तिन निर्मल रीता। प्रभ कऊ सिमरही तिन अनद घनेरे, प्रभ कऊ सिमरही बसही हरि नेरे। संत कृपा ते अन दिन जागी, नानक सिमरनु पूरे भागी। प्रभ के सिमरनी कारज पूरे, प्रभ के सिमरनी कभऊ न झूरे। प्रभ के सिमरनी हरि गुण बानी, प्रभ के सिमरनी सहज समानी। प्रभ के सिमरनी निहचल आसनु,
प्रभ के सिमरनी कमल विगासनु, प्रभ के सिमरनी अनहद झुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंतु न पार। सिमरही से जन जिन कऊ प्रभ मैया, नानक तिन जन सरनी पैया। हरि सिमरनु करी भगत प्रगटाई, हरि सिमरनी लगी बेद उपाई। हरि सिमरनी भई सिद्ध जति दाते, हरि सिमरनी नीच चहु कुंट जाते। हरि सिमरनी धारी सब धरना, सिमरि सिमरि हरि कारण करना। हरि सिमरनी किए सगल अकारा, हरि सिमरन मही आपि निरंकारा। करी कृपा जिसु आपि बुझाइया, नानक गुरमुखी हरि सिमरनु तिनि पाइया। सलोकु दीन दरद दुख भंजना, घटी घटी नाथ अनाथ। सरनि तुम्हारी आइए, नानक के प्रभु साथ। 68पदी। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे संगी सहाई। जह महाभयान दूत जम तले, तह केवल नामु संगी तेरे चले। जह मुस्कल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माहि उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हरि को नाम कोटि पाप पर हरे। गुरमुखी नाम जपहु मन मेरे, नानक पावहु सुख घनेरे। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोरी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत आघावे। जिह मारगी इहु जात इकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा धियाइए, नानक गुरमुखी परम गति पाइए। छूटत नहीं कोटि लख बाही, नाम जपत तह पारि पराही। अनिक बिघन जह आई संघारे, हरि का नाम तत्काल उधारे। अनिक जोनी जन मैं मरि जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हऊ मैला मलु कभऊ न धोवे, हरि का नाम कोटि पाप खोवे। ऐसा नाम जपहु मन रंगी, नानक पाइये साध के संगी। जिह मारग के गने जाहि न कोसा, हरि का नाम उहा संगी तोसा। जिह पेड़े महा अंध गुबारा, हरि का नाम संगी उजियारा। जहाँ पंथी तेरा को न सिनानु, हरि का नाम तह नालि पछानु। जह महाभयान तपती बहु घाम, तह हरि के नाम की तुम ऊपरी छाम। जहाँ त्रिखा मन तुझु आकरखे, तह नानक हरि हरि अमृत बरखे। भगत जना की बरतनि नामु, संत जना के मनि विश्रामु। हरि का नाम दास की एट, हरि के नामि उधरे जन कोटि। हरि जसु करत संत दिनु राति, हरि हरि औखदु साध कमाति। हरि जन के हरि नामु निधानु, पार ब्रह्मी जन कीनो दान। मन तन रंगी रते रंग एके, नानक जन के बिरत विवेके। हरि का नाम जन कऊ मुक्ति जुगति, हरि के नामी जन कऊ तृप्ति भुगति। हरि का नाम जन का रूप रंगु, हरि नामु जपत कब परे न भंगु। हरि का नाम जन की वडियाई, हरि के नामी जन शोभा पाई। हरि का नाम जन कभु भोग जोग, हरि नामु जपत कछु नाही विएगु। जनुराता हरि नाम की सेवा, नानक पूजै हरि हरि देवा। हरि हरि जन के मालु खजीना, हरि धनु जन कऊ आपि प्रभिदीना। हरि हरि जन के एट सताणी, हरि प्रतापि जन अवर न जानी। एति पोति जन हरि रसि दाते, सुन्न समाधि नाम रस माते। 8 पहर जनु हरि हरि जपे, हरि का भगत प्रगट नहीं छपे। हरि की भक्ति मुक्ति बहु करे,
नानक जन रंग संगी के ते तेरे, पार जातु इहु हरि को नाम, काम धेन हरि हरि गुण गाम, सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दरद दुख लथा, नाम की महिमा संत हृद वसै, संत प्रतापी दुरतु सबु नसै, संत का संग वड भागी पाइये, संत की सेवा नाम धियाइये, नाम तुली कछु अवरु न होई, नानक गुरमुखी नाम पावे जनु कोई। सलोक बहु सासत्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब ढडोली, पूजसी नाही हरि हरे, नानक नाम अमोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु जी। हमारा ये जो गुरु जी का चैनल है, शुक्राना सत्संग सेवा, बहुत ही पावन चैनल है गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ये प्यारा सा हमको YouTube चैनल देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। इसमें हम गुरु जी की वडियाई करते हैं, गुरु जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं वो सब कुछ हम बात बोलते हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारे मन को सुकून मिलता है। और हम सभी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। बेशक हमारे जीवन में कितने भी विघ्न हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी हमको अपने जीवन में गुरु जी की वडियाई करते रहनी है। क्योंकि जितना जितना हम गुरु जी की वडियाई करते रहेंगे, गुरु जी का शुक्राना करते रहेंगे, वो सब कुछ जो भी बुराई है हमारे जीवन में, जो नकारात्मकता है, वो सारी की सारी उस शुक्राना सत्संग से समाप्त होती चली जाएगी। हमको सिर्फ अपना फोकस जो है गुरु जी के शुक्राने में लगाना है। बस हर एक हमारे शब्द में गुरु जी का शुक्राना हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी के शुक्राने से हमारा मन भी पवित्र बनता है, हमारा जीवन पवित्र बनता है। गुरु जी हमको भरपूर कर देते हैं खुशियों से, सुख से, शांति से। जब हमारे जीवन में गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता, यही गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर। मेरे प्यारे गुरु जी, सब कुछ हमारे मन के अंदर है। जब हमारा मन गुरु जी के शुक्राने में व्यस्त रहेगा तो सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे गुरु जी। बेशक हमको शरीर से काम तो करना ही है, लेकिन अपने मन को भी हमें काम देना है कि गुरु जी का शुक्राना करना है। यही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। बाकी सब तो साइड वर्क हैं गुरु जी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुरु जी का शुक्राना करना, गुरु जी का भजन, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का सिमरन। बस यही हमारा जीवन है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके शुक्राने में बहुत शक्ति है गुरु जी, बहुत ताकत है। ये असंभव को संभव बनाने की शक्ति रखता है गुरु जी। हम बहुत सारी चीज़ों में जिनमें स्ट्रगल कर रहे थे आज तक, वो सारी चीज़ें संभव होती जा रही हैं गुरु जी आपके शुक्राने से। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे ऊपर बहुत कृपाएं बरसा रहे हैं गुरु जी।
ये सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में बातें होती हैं, जो भगवान जानता है कि भक्त को क्या चाहिए और भक्त जानता है कि भगवान उसको क्या दे रहे हैं। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे बहुत खुश हूँ बाबा, आपसे बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरु जी, आप मेरे ऊपर बहुत सारी खुशियाँ बरसा रहे हो गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने मुझे अपने आप को देकर सब कुछ दे दिया गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। बस मुझे आप ही चाहिए थे गुरु जी, अपने प्यारे गुरु जी, और वो मुझे मिल गए हैं। शुक्राना गुरु जी, आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए हैं गुरु जी। सारे सुख आ गए हैं हमारे जीवन में भगवान को पाकर। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, गुरु जी को पाके जहाँ पा लिया है। मेरे प्यारे गुरु जी, थैंक यू बाबा। और क्या कहूँ गुरु जी आपकी वडियाई में। बस गुरु जी, मुझे आपका सत्संग करने की, आपका सिमरन करने की, ये सब चीज़ की छूट मिल जाए गुरु जी। मैं जहाँ चाहूँ आपका स्वरूप रखकर आपका दर्शन करती रहूं गुरु जी, क्योंकि मैं आपको हमेशा अपने आसपास ही महसूस करना चाहती हूँ, अपने आसपास देखती रहूं गुरु जी। मेरे पापा बैठे हैं मेरे पास, मैं अपने पापा के पास हूँ, बस मैं यही महसूस करती रहूं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरा सारा संसार आप में है गुरु जी। आप में ही मैं अपना सारा संसार देखती हूँ गुरु जी। हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी, बहुत खुश नसीब हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। आपने हमको आम से खास बना दिया है गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जिसको आप मिल गए उसको सब कुछ मिल गया गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग को विराम लगाती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुपा। आज हमारी एक संगत भी जुड़ी है हमारे शुक्राना सत्संग में, रेणुका जैन उनका नाम है, और उनका बहुत बहुत वेलकम है गुरु जी के इस शुक्राना सत्संग में। थैंक यू मेरे बाबा उनको ऐड करने के लिए। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।